कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे ही होंगे। मेरा कहना ये है कि मेरी लाइफ में बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स आए और मुझे बहुत सारी मोटिवेशनल स्टोरीज़ देखने का बहुत शौक़ है रील्स पे और बहुत सारी चीज़ों पे। मुझे रोज़ शौक़ है कि मैं मोटिवेशनल स्टोरीज़ देखूं और मैं मोटिवेट हूँ। बट ये तो सबको ही पसंद होता है, लेकिन कोई अपने फेलियर्स के बारे में बात करता है। तो आई वॉज एन यूपीएससी एस्पिरेंट और जैसे सब लोग एक बात बोलते हैं कि हाँ आप लोगों को यूपीएससी एस्पिरेंट होना चाहिए। अगर आप बहुत अच्छी बात होती है यूपीएससी की तैयारी करना, लेकिन आप सब लोगों ने वो रिज़ल्ट्स देखे हैं जो रिज़ल्ट किसी दीक्षे वाले के बेटे ने एक रिज़ल्ट निकाला या फिर ऐसा कुछ, जो भी बहुत सारे रिज़ल्ट्स आप लोगों ने देखे जो सिर्फ सक्सेस स्टोरीज होती हैं। आपने कभी फेलियर्स नहीं सुने। और ये जो कहते हैं कि हाँ आइसोलेट अगर आप लोग अपने आप को कर लोगे तो आप बहुत अच्छा रिज़ल्ट आएगा, या आप लोग कंसिस्टेंसी रखोगे, सब चीज़ों को त्याग दोगे, जितना अच्छे से पढ़ाई करोगे आप लोग का रिज़ल्ट 101% आएगा। होता होगा, बहुत लोगों का होता होगा, लेकिन मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ। मैंने खुद को आइसोलेट किया, एक रूम में बंद रह के पढ़ाई की, बहुत अच्छे से पढ़ाई की। मैंने अपना बहुत सारा टाइम उसमें स्पेंड किया। मेरी फैमिली ने मुझे बहुत सपोर्ट किया कि ठीक है पढ़ाई करनी है करो, जैसे करनी है करो, रहना है रहो, बाहर रह के पढ़ाई करो, सब चीज़ एवरीथिंग मेरी चीज़ें मेरे साथ थी, सपोर्ट हुआ, सब कुछ हुआ। लेकिन फाइनली बात आती है रिज़ल्ट पे, तो प्रीलिम्स दिया, अगेन फेलियर। फिर नेक्स्ट ईयर बहुत अच्छे से तैयारी की, सोचा कि ठीक है कुछ करते हैं, अच्छे से पढ़ेंगे तो इस बार तो हो ही जाएगा। बट नेक्स्ट ईयर फिर दिया, फिर फेलियर। ऐसे बहुत सारी बार होता रहा। जो रिलेटिव्स हैं या फिर मैं बात करूँगी जो अड़ोसी पड़ोसी इधर उधर वाले, जो बहुत लोग उम्मीद लगा के बैठे रहते हैं। उम्मीद तो क्या, उन लोगों को ये रहता है कि देखते हैं कि रिज़ल्ट होता है या नहीं होता। मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। मेरा रिज़ल्ट नहीं हुआ। बहुत लोगों से सुना, और एसडीएम साहब कब रिज़ल्ट होगा, कब आप चेयर पे बैठोगे, कब आपकी लाल बत्ती वाली गाड़ी आएगी। बहुत कुछ सुनने के बाद और दोबारा से मेहनत की, फिर से वही भाग दौड़, सुबह उठना, अपने रूटीन फॉलो करना, फिर लंच ब्रेकफास्ट सब कुछ इधर उधर करके अपना पूरा फोकस पढ़ाई पे रखना, कि बहुत सारी मोटिवेशन स्टोरीज़ देखना कि नहीं दुनिया क्या कहती है भाड़ में जाए, उससे कोई मतलब नहीं बनता, आपको अपना पढ़ना है, आपको अपने लिए पढ़ना है और आप बहुत अच्छा कर लोगे। तो बस मैंने भी वही सब करके अपनी स्टोरीज़, इतनी सारी स्टोरीज़ को देखते हुए अपना कंटिन्यू रखा। लेकिन फिर भी मेरे साथ क्या हुआ, अगेन फेलियर। और फिर थोड़ी सी हिम्मत टूट गई। फिर सोचा कि इधर उधर कुछ छोटे एग्ज़ाम्स दे के देखते हैं, पीसीएस देते हैं। किसी में प्री क्वालिफाई हुआ, किसी में मेंस भी क्वालिफाई हुआ, बट अगेन फेलियर। तो फिर खुद पे सेल्फ डाउट होने लगा कि यार मैं क्या करूं, मेरा कुछ होगा कि नहीं होगा, पता नहीं कैसे होगा। तो बहुत सारी टेंशन्स आई, बहुत सारी चीज़ें हुई कि नहीं यार मुझसे खुद से नहीं हो पाएगा, शायद मेरी मेहनत में कमी रह गई थी। नहीं, मेहनत में कोई कमी नहीं थी। शायद हो सकता है, कुछ लोग कहेंगे लक तो ऐसा कुछ नहीं होता, मेहनत ही सब कुछ होती है, अच्छे से मेहनत नहीं की होगी। ये सब सुन के मुझे बहुत आदत हो गई है, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कोई क्या कहता है। मैं जानती हूँ कि मेरी लाइफ क्या है, मैंने कितनी मेहनत की है, मैंने क्या किया है, मेरा स्ट्रगल क्या था। मुझे किसी को एक्सप्लेन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। बट हाँ मैंने 100% मेहनत की और मेरा रिज़ल्ट नहीं हुआ, और ठीक है,
मुझे ये प्राउड है कि हाँ मैंने मेहनत की और मुझे कोई सेल्फ डाउट नहीं है। बट नहीं हुआ तो लाइफ में बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। मैं तो यही कहूँगी कि जिसका रिज़ल्ट नहीं होता या कुछ भी होता है या आपके साथ कोई भी फेलियर आता है तो आपको ये टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि आपका रिज़ल्ट नहीं हुआ। बस आपको कंटिन्यू बने रहना है कि ये रास्ता नहीं तो ये रास्ता, ये रास्ता नहीं तो ये रास्ता, कोई ना कोई रास्ता आपके लिए खुला है। आज उन्हीं सब चीज़ों को देखते हुए मैं यूट्यूब पे या फिर बाहर निकलने में मैंने अपने आप को इतना आइसोलेट किया कि मैं खुद अब अपने आप को बाहर ही नहीं निकाल पा रही हूँ उस आइसोलेशन से। और मुझे लगता है कि सच बताऊँ तो लोगों में जाने से डर लगता है, किसी की बातें सुनने में डर लगता है। और ये आइसोलेशन मैं बहुत जल्दी अपना ख़त्म कर लूँगी। अभी तो 1 साल हो गया मेरी शादी हुई थी और उसके बाद मेरे हस्बैंड बहुत सपोर्टिव है। मैंने सोचा है कि मैं आईटी सेक्टर में जाऊँगी, लेकिन आईटी सेक्टर में जाने के लिए भी आपको एक सपोर्ट स्ट्रगल की ज़रूरत है। लेकिन हाँ मैं इसमें ट्राई करूँगी। मैं अपना लास्ट फेलियर को देखते हुए अभी ये नहीं सोचूंगी कि हाँ ये भी मेरा फेलियर हो सकता है या मैं हार नहीं मानूंगी, मैं ट्राई करूँगी। देखते हैं जो भी होता है, आई होप अच्छा ही होगा और मैं दोबारा से स्टार्ट करूँगी। अभी आई एम अ न्यू मॉम और मेरी लाइफ थोड़ी सी टफ हो गई। जो लड़की हमेशा पढ़ाई 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 में रहने के बाद अभी शादी एंड देन उसके तुरंत बाद बेबी, तो थोड़ा सा टफ हो जाता है। और मेरा प्री मैच्योर बेबी है तो मुझे बहुत केयर, इवन एक्स्ट्रा केयर मुझे करनी पड़ती है। तो लाइफ मेरी थोड़ी सी टफ हो गई है। बट मैं इसको सोच रही हूँ कि कैसे मैनेज करूँ। कुछ अपने लिए भी सोचना है, कुछ अपने लिए भी करना है। तो स्टार्ट करते हैं। बाय। इसका लास्ट जो मैंने अभी आपको बताया यही है कि हार नहीं मानना, सिर्फ यूपीएससी के भरोसे नहीं बैठना। लाइफ में कुछ भी हो, कुछ भी हो, कोई ना कोई ऑप्शन हमेशा रहता है जो सिर्फ आपके लिए होता है। सिर्फ यूपीएससी आपके लिए बना है ऐसा नहीं है। बहुत सारे ऐसे ऑप्शंस हैं जो आपके लिए हो सकते हैं। तो बुरा नहीं मानना, दुनिया क्या कहती है, आपका आज नहीं हुआ कल किसी और में हो जाएगा। गवर्नमेंट सेक्टर में नहीं हुआ आप प्राइवेट में कुछ अच्छा करोगे, प्राइवेट में नहीं हुआ आप किसी बिजनेस में अच्छा करोगे, और कुछ नहीं हुआ तो जो भगवान ने चाहा होगा वो होगा। टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। और